आज हम बात करेंगे कलर्स टीवी के बेहद पॉपुलर शो सुमन एंड दौरी के बारे में। इस शो ने अपनी कहानी और किरदारों के माध्यम से बहुत से दिल छूने वाले मोड़ों को पेश किया है। हाल ही में इस शो में कुछ अहम ट्विस्ट आए हैं जिनसे दर्शक काफी प्रभावित हुए हैं। और इस वीडियो में हम उन सब अपडेट्स और आने वाली नई कहानी के बारे में बात करेंगे। शो में अब तक जो घटनाएं हुई हैं उन्हें लेकर हम आपको पूरी जानकारी देंगे और साथ ही हम चर्चा करेंगे उन किरदारों के नए लुक्स के बारे में जिनका दर्शकों को बेसब्री से इंतजार है। साथ ही यह भी बताएंगे कि शो के अगले हिस्से में सुमन और उसके परिवार की जिंदगी में क्या बड़ा बदलाव आने वाला है, खासकर उन घटनाओं के बारे में जो 5 साल बाद घटित होने वाली हैं। इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आप पूरी तरह से जान सकें कि आने वाले एपिसोड्स में सुमन की कहानी किस दिशा में जाती है। सबसे पहले हम बात करते हैं सुमन की जिंदगी के उस मोड़ की जब उसे जेल में डाल दिया जाता है। यह घटना शो के दर्शकों के लिए बेहद चौंकाने वाली थी। सुमन को जेल में भेजा जाता है, लेकिन जब वह वहां अपनी जिंदगी जीने का तरीका बदलती है और अच्छा व्यवहार करती है तो उसकी रिहाई जल्दी हो जाती है। जी हाँ, 1 साल के भीतर ही उसे जेल से रिहा कर दिया जाता है। पुलिस को लगता है कि सुमन अब कोई खतरा नहीं है और वह केवल एक गलतफहमी का शिकार हो गई थी। उसके बाद सुमन को जेल से बाहर आते ही एक नई राह मिलती है और इस रास्ते पर उसे काफी कुछ हासिल होता है। सुमन की जिंदगी में सबसे बड़ा बदलाव उस समय आता है जब वह जेल में ही गर्भवती हो जाती है। उसके जीवन में एक नई खुशखबरी आती है जब वह एक बेटे को जन्म देती है। ये बेटा कोई और नहीं बल्कि सुमन और तीर्थ मित्तल का संतान होता है। सुमन का बेटा अर्शी के रूप में जन्म लेता है और यही नाम उसका रखा जाता है। इस बच्चे के साथ सुमन अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करती है और अब उसका जीवन एक नई दिशा में बढ़ने लगता है। सुमन का बेटा उसकी ताकत और हिम्मत बन जाता है और वह इस बच्चे के साथ अपने पुराने दुखों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ने का संकल्प करती है। जेल से बाहर आने के बाद सुमन अपने पुराने शहर को छोड़कर एक नए शहर में जाकर अपना बिजनेस शुरू करती है। सुमन अब पहले की तरह कमजोर या हारी हुई नहीं है, बल्कि वह एक सशक्त महिला बन चुकी है। अब वह एक बड़ी बिजनेस वुमन बन चुकी है और अपने प्रयासों से अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर चुकी है। इसके अलावा सुमन ने अपनी बहन भूमि को भी अपने सपनों को पूरा करने का मौका दिया है। भूमि अब एक होशियार और सक्षम लॉयर बन चुकी है। भूमि का यह सफर भी बेहद प्रेरणादायक है क्योंकि वह अपनी बहन सुमन के मार्गदर्शन में अपनी सफलता की ऊंचाइयों को छूने में कामयाब रही है। भूमि का करियर अब बहुत ही मजबूत है और वह पूरी तरह से अपने पैरों पर खड़ी है। अब सुमन का एक नया उद्देश्य बनता है। वह अपने परिवार के साथ वापस भोपाल लौटने का फैसला करती है। वह जानती है कि अब वह अपने पुराने दुश्मन तीर्थ मित्तल से बदला लेने का समय आ चुका है। तीर्थ मित्तल ने सुमन और उसके परिवार के साथ बहुत बुरा किया था और अब सुमन के पास ताकत है कि वह इस दुश्मन से हिसाब चुकता कर सके। सुमन अब केवल एक मां नहीं बल्कि एक सशक्त और प्रभावशाली नेता बन चुकी है। सुमन ने अपने बिजनेस से पूरी तरह से अलविदा ले लिया है और अब वह राजनीति में कदम रख चुकी है। यह निर्णय सुमन के लिए एक बड़ा कदम साबित होता है क्योंकि राजनीति में प्रवेश कर सुमन अपने दुश्मनों को टक्कर देने के लिए पूरी तरह तैयार होती है। अब सुमन का लुक भी बदल चुका है। वह पहले की तरह सिर्फ एक घरेलू महिला नहीं बल्कि एक आत्मनिर्भर, ताकतवर और सशक्त नेता बन चुकी है। उसके इस बदलाव ने शो को और भी दिलचस्प बना दिया है। अब सुमन के पास वह सब कुछ है जो उसे चाहिए: पैसा, ताकत, प्रभाव और एक प्यारा सा बेटा। सुमन की जिंदगी में अब सिर्फ एक ही उद्देश्य है: तीर्थ मित्तल से बदला लेना और अपने परिवार को सुरक्षित रखना। अब आते हैं शो के बाकी किरदारों की तरफ। देविका, जो पहले सुमन की सबसे बड़ी दुश्मन थी, अब किस रास्ते पर जाएगी? क्या वह सुमन के साथ अपनी पुरानी दुश्मनी को भूल पाएगी या फिर उसका किरदार एक नई दिशा में जाएगा? और तीर्थ मित्तल, जो सुमन का सबसे बड़ा दुश्मन रहा है, अब सुमन के सामने किस तरह की चुनौतियां पेश करेगा? इन सभी सवालों का जवाब आने वाले एपिसोड्स में मिलेगा। भूमि और सुमन का परिवार अब एक साथ आकर तीर्थ मित्तल से बदला लेने की योजना बना रहा है।
भूमि और सुमन दोनों मिलकर अपने पुराने शहर लौटने का निर्णय लेते हैं ताकि वे अपने दुश्मन से हिसाब चुकता कर सकें। सुमन अब एक सशक्त महिला बन चुकी है और अब वह अपने परिवार के साथ मिलकर अपने जीवन की नई शुरुआत करने के लिए तैयार है। आने वाले एपिसोड्स में हमें यह देखने को मिलेगा कि सुमन की राजनीति में कदम रखने से शो की कहानी किस दिशा में जाती है। क्या वह अपने दुश्मनों को हराकर अपना बदला ले पाएगी? क्या भूमि और सुमन अपने परिवार के साथ अपने पुराने दुश्मन तीर्थ मित्तल से निपटने में सफल होंगे? कुल मिलाकर शो में बहुत कुछ नया और दिलचस्प होने वाला है। सुमन की कहानी अब एक नई दिशा में बढ़ रही है और यह दिखाती है कि कैसे एक महिला अपने संघर्षों को पार कर अपनी जिंदगी को नया मोड़ दे सकती है। सुमन की यात्रा और उसके परिवार के संघर्ष हमें यह सिखाते हैं कि अगर इरादा मजबूत हो तो कोई भी मुश्किल हमें रोक नहीं सकती। दोस्तों, अगर आप इन सारी घटनाओं और अपडेट्स के बारे में और जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें